नमस्ते दर्शकों, मैं हूं मैडी और आज हम चर्चा करेंगे भारत में हो रहे इस लोकसभा चुनाव के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ में भाजपा के प्रवक्ता मिस्टर राजा भैया जी। नमस्ते भाइयों और बहनों। और कांग्रेस के प्रवक्ता मिस्टर चिंटू भैया जी। नमस्ते प्यारे दर्शकों। और आपके और हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान, आम आदमी, मिस्टर मनीष भारद्वाज जी। नमस्ते। आज हम बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में, उनकी रणनीतियों के बारे में और जीतने के लिए क्या क्या तैयारी करें, उन सभी पर आज खुलकर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम भाजपा के प्रवक्ता मिस्टर राजा भैया से बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं भारत की जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 बार में आपने हम पर विश्वास जताया है और मुझे पूर्ण आशा है कि इस बार भी आप हम पर विश्वास, प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे मैनिफेस्टो के बारे में, हमारे संकल्प पत्र के बारे में। सबसे पहले हम गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, गरीबों को पक्के मकान बना के दिया जाएगा, रोजगार बढ़ाई जाएगी, भ्रष्टाचार को जल्द ही खत्म किया जाएगा। भारत में बुलेट ट्रेन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। भारत को हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आपने कौन से गरीबों को पक्के मकान दिए? पहले उनको बोले सालों में हमने गरीबों को बोलने का रास्ता दिया जाएगा। 10 सालों में बुलेट ट्रेन के मकान बना के दिए, बातों को कंप्लीट होने दीजिए। भ्रष्टाचार को पहले ये वादा किया जी, 1 मिनट नोट कराइए, होने दीजिए। एक मिनट चिंटू भैया जी, पहले उनको बोलने दीजिए, फिर आपको भी इसके बाद मौका दिया जाएगा। जी बोलिए राजा भैया जी। जी, हमने बहुत कुछ किया है पिछले 10 सालों में। हमने गरीबों को मुफ्त राशन दिया है, गरीबों को पक्के मकान बना के दिए हैं, हमने नोटबंदी कराई है। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर देखिए, महाकालेश्वर का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए। ऐसे बनता है इतिहास। हमने बहुत से युवाओं को हमने रोजगार प्रदान किया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई इंसान पकोड़े बेचता है, उससे अगर वो रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो क्या वो रोजगार नहीं है? है ना वो रोजगार। हमने भारत की जनताओं को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया, जिसमें आप 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हो। हमने भारत की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल लेवल तक लेकर गए हैं और इन्हीं 10 सालों में हम चांद तक भी पहुंच गए हैं। भारत बहुत ही जल्द विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहे हैं और आप ऐसे बात कर रहे हो। आज हमारे पड़ोसी देश को देखिए, पाकिस्तान को, उसकी हालत देखिए और हमारी हालत देखिए, हम कहाँ हैं। आज हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया हुआ है। आपने कितने लोगों को पक्के मकान दिए हैं? पिछले 10 सालों से आप बोलते आ रहे हैं बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन आएगी। कब आएगी बुलेट ट्रेन? आपने 10 साल पहले बोला था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को आप रोजगार देंगे। कहाँ मिला रोजगार? आपने बोला था भ्रष्टाचार कम करेंगे, कहाँ खत्म किए आपने? कहाँ कम किए? कहाँ गया आपका ब्लैक मनी? कहाँ वापस आया ब्लैक मनी? अपने हर परिवार वालों को बोला था कि 15 लाख रुपए देंगे। कहाँ गया आपका 15 लाख रुपए? आपके झूठे वादे। सही बोल रहे हो आप। हमने जो 70 सालों में नहीं किया, वो सिर्फ आपने 10 सालों में कर दिया। इस देश ने 10 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी है, सबसे ज्यादा महंगाई देखी है। इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा है, शिव जंगल को कटते हुए देखा है। इस देश ने तैरती लाशें भी देखी है। इस देश ने महिलाओं को बिना कपड़ों के गली मोहल्ले में घुमाया गया है, ये भी देखा है। लेकिन ये बातें किसी भी मीडिया में दिखाई नहीं गई है। मनीष जी, इस विषय पर आप क्या बोलना चाहते हैं? जी मैडी जी, मैं उनकी क्या बातों को गौर से सुन रहा हूँ। जी राजा भैया जी, आप जो भी बोल रहे हैं, आप जितने भी काम कराए हैं इन विगत 10 वर्षों में, इससे आम जनता को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। राजा भैया जी, अभी आपने जो मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट जो बताया है, गरीबों को फ्री राशन देना, तो मेरे ख्याल में कभी कभी ये लगता है कि आप भारत की जनताओं को क्या हमेशा गरीब देखना चाहते हैं? उनको हमेशा फ्री में राशन देके उनको ये जताना चाहते हैं कि वो हमेशा गरीबी रेखा में ही चले। कितने परिवार वालों को आज पक्के मकान मिले हैं? अब पिछले 10 सालों से ये बोला जा रहा है कि बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन आएगी। सत्ता में आने से पहले आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को आप रोजगार देंगे, और आज इसी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि एक इंसान पकोड़े बेचकर भी अपना जीवन व्यापन कर सकता है और इसे आप रोजगार कहते हैं? नहीं,
ये एक जीविका है, एक जीने का साधन है, वह रोजगार नहीं है। जो बच्चे आज के टाइम पे ग्रेजुएट होके एमबीए, एमटेक, बीटेक पढ़ रहे हैं, उसके लिए सरकार का कर्तव्य बनता है कि रोजगार पैदा करे। आज लाखों युवाएं पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या लाखों युवाएं पकौड़े बेचने चालू कर दे? सत्ता में आने से पहले आपका सबसे बड़ा वादों में से एक वादा यह भी था कि आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। क्या आपने भ्रष्टाचार खत्म किया है? बिल्कुल नहीं। जबकि आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, घूसखोरी इसी देश में ही है। गुजरात में 25 सालों से भी ज्यादा भाजपा की सरकार है और वहां पे उन्होंने किसी को भी कुछ भी फ्री नहीं दिया है। फिर भी आज गुजरात सरकार में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। कहां से आया 3.5 लाख करोड़ का कर्जा गुजरात में? इसी भ्रष्टाचार और घूसखोरी नहीं तो और क्या है? ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए आपने नोटबंदी किया। क्या नोटबंदी से सच में ब्लैक मनी वापस आ गया है? नहीं। जिन जिन लोगों के पास भी ब्लैक मनी था उसे तो आपने व्हाइट कर दिया, खत्म कर दो। और आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? महंगाई। सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई बहुत बढ़ रही है। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बोला था कि महंगाई कितनी आसमान छू रही है। अगर आपकी सांसद स्मृति ईरानी मैडम ने आज से 10 साल पहले गैस सिलेंडर के लिए क्या बोला था, जब उस टाइम पर 400 रुपए था, जब सिलेंडर का रेट 400 रुपए था, उस समय वो धरने में बैठ गई थी और कहती थी कि आम आदमी गैस सिलेंडर चला ही नहीं सकता। वो ये जताना चाह रही थी कि एक आम आदमी गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता है, वह सिर्फ चूल्हे में खाना बना सकती है। और आज देखिए गैस सिलेंडर का रेट 1100 रुपए, 1200 रुपए चल रहे हैं। को लेकर रोज लोग हमेशा हमारे भारत जैसे देश को हमेशा पाकिस्तान से तुलना क्यों करते हो? आप ये हमेशा कहते रहते हो कि भारत को देखिए, पाकिस्तान को देखिए। आज पाकिस्तान भीख मांगने की कगार पर है, वैसे भीखमंगे देश से हमारे देश को तुलना करते हो आप लोग। अगर आपको तुलना करना ही है तो बड़े देशों से तुलना क्यों नहीं करते हो? क्या हम उनकी जैसे बन सकते हैं? अमेरिका के जैसे, चीन के जैसे, जापान के जैसे, दुबई के जैसे, इनके जैसे तरक्की क्या हम कर रहे हैं? इसीलिए आप उनसे हमारी तुलना नहीं करते हो। आप जब आपकी सरकार आई हुई थी तो उस समय हमने बहुत सी विदेश यात्रा की हुई थी। बहुत से आप बोल रहे थे कि विदेश नीति हमारी बहुत अच्छी है, भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है, हम विश्व में हमारा अच्छा खासा नाम है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं जिसमें हमारी भारत की स्थिति क्या है। और मालदीव अभी हाल ही में भारत में बहुत ही बुरी स्थिति चल रही थी। क्या आपकी सरकार, मोदी सरकार को थोड़ा सा भी समय नहीं मिला? मोदी जी को यूट्यूब क्रिएटर्स को अवार्ड देने का टाइम मिल गया, लेकिन किसानों से मिलने का समय नहीं मिला उनके पास। उनको लद्दाख में जाने का समय नहीं मिला। मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने का समय नहीं मिला। मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने की क्षमता आप में नहीं है। और यूक्रेन रूस में चल रही लड़ाई में कुछ लोगों का कहना है वार रुकवा दिया पापा। आपका कहना है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कहां से बनाएंगे अर्थव्यवस्था आप? 2014 से पहले भारत में कितना कर्ज था और आज कितना कर्ज हो चुका है? 2014 से पहले भारत में 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था और वही आज के समय में 180 लाख करोड़ से भी ज्यादा भारत में सिर्फ कर्ज है। कहां से आप बनाएंगे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था? अभी आपने जो भी बोला है उसमें से एक बात सही है कि कांग्रेस सरकार ने 70 साल में वो नहीं किया जो सिर्फ आपने 10 साल में कर दिया। पिछले 70 साल में भारत ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और आप लोगों ने मात्र 10 सालों में 130 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज ले चुके हैं। अच्छा मुझको ये बताइए कि आप लोगों ने इतना लाखों रुपए, लाखों करोड़ रुपए कर्ज लिया है, यह इतने रुपए चुकाएंगे कैसे आप? इसके लिए कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? आप लोग हमेशा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। आप लोग जानते हैं वो इतने भिखमंगे देश कैसे बने हैं? आज पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा कर्ज ले चुका है। इसको कर्ज देना, उसको कर्ज देना। आज बहुत से देशों से उन्होंने कर्ज ले चुका है। आज इसी कारण वहां पर पेट्रोल की कीमत 300 रुपए है, टमाटर की कीमत 200 रुपए किलो चल रही है। वहां पर इतनी भूखमरी है वहां पर। क्या आप लोग चाहते हैं भारत में भी ऐसे ही हो? मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारी भारत की जनता को यह भी नहीं पता है कि भारत लाखों करोड़ रुपए कर्जदार है। और ये आपकी सरकार, इसी वजह से इतने कर्जदार हो चुके हैं हम। इसी वजह से आज पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है।
कुछ बेवकूफों का कहना है कि 500 रुपए लीटर भी मिलेगा पेट्रोल तो भी हम ले लेंगे, 500 रुपए भी गैस सिलेंडर मिलेगा तो हम ले लेंगे। क्या आप ले सकते हैं? क्या हर कोई इंसान उतनी बड़ी महंगाई को एफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमारी भारत की जनता 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले सकती है? देखिए, मैं कोई भाजपा का दुश्मन नहीं हूं, ना ही कांग्रेस का सपोर्टर हूं। मैं एक आम आदमी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आम आदमी को अपनी आवाज उठानी चाहिए। आप पूछ सकते हैं सरकार से, आपने हमारे लिए क्या किया है? और जब देश में लाखों करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, आप लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो हमारा अधिकार बनता है कि हम उन पैसे के बारे में पूछें, क्योंकि वो पैसा हमारा है, हमने टैक्स दिया है, तो हमारा पैसा किन चीजों पर खर्चा हो रहा है, इन सब चीजों को पूछने का अधिकार है। लेकिन एक चीज और, हाँ, अगर आप पूछ कब सकते हैं? जब आप वोट देंगे। अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपका अधिकार भी नहीं है लोगों से क्वेश्चन पूछने का। तो आप लोगों से अपील है कि आप वोट जरूर दें, चाहे किसी को भी दो, लेकिन वोट जरूर दें।